नमस्कार, बिग बैंड अलायंस विद जन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ट्रेड वार चल रहा है और उस ट्रेड वार में कैसे अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पे हैं। जापान का जो ट्रेड नेगोशिएटर है उसको जाना था अमेरिका और ट्रेड डील जो है वो फाइनल करनी थी। वो रजोसई अकाजावा नाम है उनका ट्रेड नेगोशिएटर का। उनको जाना था, अंतिम समय में बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं जा रहे हैं। पहले डील जो दूसरी बात करो, हमारी जो शर्तें हैं वो मानो, उसके बाद होगा, और नहीं तो ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगा, बातचीत बंद। जैसे भारत ने बातचीत बंद कर दी कि पहले टैरिफ हटाओ उसके बाद भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल क्लियर है कि टैरिफ लगा के बातचीत करोगे, दबाव बना के, तो बातचीत नहीं होगी। ये बात जापान ने कह दी। इससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने जो सोचा था कि टैरिफ लगा करके सबको झुका लेंगे, वो हो नहीं रहा है। जो रूस है वो भी झुक नहीं रहा है। कल उसने यूक्रेन पे और उसकी राजधानी कीव पे सबसे बड़ा हमला किया, बहुत सारे लोग मारे गए। जो शांति की उम्मीद थी कहीं दिख नहीं रही। अलास्का की बैठक के बाद जो शर्तें पुतिन ने रखी उसके आगे ट्रंप का दम निकल गया। जितने यूरोपियन यूनियन के देश गए थे वहां पे बातचीत करने, सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे, वहां भी कहीं कुछ नहीं हुआ। अब जाके स्थिति आ रही है कि उनके लोग यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रहे हैं कि तुम भी कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर करेंगे। क्या पूरा मामला कैसे घालमेल हो गया और ट्रंप कैसे फंस गए, इसको समझना जो है डिटेल में जरूरी है। जब डिटेल में समझेंगे तो पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया का, वो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। जापान जो है वो बड़ी इकोनॉमी है और हमेशा जो है अमेरिका के साथ भी रहा है। भाई, अमेरिका ने, ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा। उस पर भी दबाव बना रहा है कि भाई $600 बिलियन का हमारे यहां निवेश करो, इतना बिलियन डॉलर करो निवेश, और वो निवेश का जो 90% पैसा है वो हम रखेंगे, तुम्हारी कंपनियों का जो प्रॉफिट हम रखेंगे, इतना % हम टैरिफ भी लेंगे। जापान ने साफ साफ कह दिया है कि ये धमकियों से काम नहीं चलेगा, बातचीत ढंग से करो, और नहीं तो हमारा जो ट्रेड नेगोशिएटर है वो अब जापान नहीं जा रहा है, कैंसिल कर दिया उसका। जबकि भारत के साथ अब जो इन्वेस्टमेंट के डील हैं जापान के वो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां हैं, कल पहुंच गए हैं। आज पूरा का पूरा आजकल में वो नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगी, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो भड़कम मचा है इस पूरे मुद्दे को लेके कि ट्रंप जो चाह रहे थे कि शांति वार्ता हो जाएगी, शांति स्थापित कर देंगे, और भारत को एक लक्ष्य बनाया था कि भारत पे टैरिफ लगाएंगे और भारत झुकेगा, तेल लेना बंद कर देगा रूस से, फिर रूस उसके डर से हम जो शर्त कहेंगे वो मान लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने कहा कि बाहर में जाओ, हम कुछ नहीं करते हैं। पुतिन ने भी कह दिया कि हम नहीं करेंगे। 1 तारीख को पुतिन से 45 मिनट की मोदी के अलग से बातचीत होनी है, 40 मिनट की जिनपिंग से बातचीत होनी है। ये पूरा जो सब हो रहा है उससे पूरे अमेरिका में हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। वहां का जो ट्रेड नेगोशिएटर है, जो मेनली जो ये टैरिफ लगाने वाला जिसको कहा जाता है, वो पीटर नवारो, वो लगातार कल रात में एक के बाद एक 8-10 ट्वीट करके और वो इंडिया पे जो है वो दिए जा रहे हैं, और साफ साफ कह रहा है कि चैनलों पे ही बोला कि ये रूस युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो भारत लड़ रहा है युद्ध, और भारत को जब तक नहीं दबाओगे तब तक युद्ध बंद नहीं होगा। भाई, रूस को आप दबा नहीं सकते। तमाम तरह के आपने प्रतिबंध तो 3 साल से लगा रखे हैं, उसके बाद भी वो चल रहा है। अब जब 50% टैरिफ लागू हो गया, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी वाला टैरिफ की रूस से आप तेल क्यों खरीदते हो, उसके बाद 27 से लागू हो गया है। अब 2-3 दिन हो गए लागू हुए, उसके बाद भी भारत कहीं भी झुकने का कोई साइन नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि टैरिफ हटाओ, उसके बाद बातचीत करो, बिल्कुल बराबर के टेबल पर बातचीत करो। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। ऐसे में उनका जो एक ट्रेड नेगोशिएटर है, एडवाइजर है, स्कॉट वेसेंट ने वहां पे चैनलों को इंटरव्यू में जो कहा है वो और चौंकाने वाली बात है।
बेसेंट ने कहा है कि भाई ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध है और उसको रुकवाने के लिए ट्रंप इतनी कोशिश कर रहे हैं। हमने मोदी से दोस्ती तोड़ करके और उस पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन यूरोप कुछ नहीं कर रहा है। यूरोपीय देश जो है, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, जो सीधे सीधे यूक्रेन में अगर रूस की लड़ाई से सीधे प्रभावित हो रहे हैं, वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की कहीं से कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। धमकी दी है और ये कहा है कि जिस ढंग से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे, वैसे ही यूरोपियन देश भी टैरिफ लगा दें। लेकिन क्या यूरोपियन देश मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो इंग्लैंड है उसके साथ जुलाई में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का है, वो साइन हो चुका है। वो अब लागू हो जाना है, सब कुछ उसमें फाइनल हो गया है। और सितंबर महीने में ही जो ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ जो पूरा है, वो उसके साथ भी ट्रेड नेगोशिएशंस के जो है फाइनल स्टेज सितंबर में खत्म हो जाएगा। उनकी टीम आ रही है और वो चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। यानी कि जापान से लेके, यूरोपियन यूनियन से लेके, इंग्लैंड से लेके जितने भी देश हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया में वहां साफ साफ विदेश मंत्री ने वहां साफ साफ बोला है कि हम भारत के साथ हैं। ये जो ट्रेड टैरिफ लगाया जा रहा है ये गलत है और हम भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पुतिन रूस और चीन को तो छोड़ दो, वो तो अमेरिका का दुश्मन मानता है, लड़ाई है, सब कुछ है, वो भारत के पक्ष में आ रहे मदद करने के लिए, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जापान ने ट्रेड वार्ता बंद कर दी। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड समझौता कर रहा है। यानी कि पूरे अमेरिका जो है वो कहीं उनको अब लग रहा है कि आइसोलेट हो गए हैं। और इसीलिए ट्रंप की जो बयानबाजी है, जो उपराष्ट्रपति वहां वेंस हैं, वेंस ने भी जो 3-4 दिन पहले जो बयान दिया, बहुत दिनों बाद आया बयान, बीच में बोल नहीं रहे थे, उसमें भी यही कहा कि भाई पहले तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था 3.5 साल से। इसके पहले जो अमेरिकन सरकार जो थी, उसने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। पहली बार जो प्रयास किया है वो कर रहे हैं ट्रंप, और इंडिया पे टैरिफ जो है उसी प्रयास का नतीजा है। यानी कि जो कहानी आपको बताई थी कि बंदर राजा बन गया था जंगल में, तो क्या हुआ था वो फिर दोहराऊंगा नहीं। यानी कि पूरा का पूरा ट्रंप प्रशासन अब फंस गया है। जो लग रहा था कि सबसे बड़े डीलर हैं ट्रंप और पूरी दुनिया उनके कदमों पे आ जाएगी, ये सब पे टैरिफ लगा देंगे, सब पे टैरिफ लगा के झुका लेंगे, सिर्फ व्यापार के कारण सब कुछ होगा। अब दुनिया ने उनके सामने आंख दिखानी शुरू कर दी है। जापान ने दिखा दिया है, यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहां से कोई नहीं आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए उसका प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच रहा है। इंग्लैंड से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है। यानी कि अब अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।